सफलता और संघर्ष का अचूक सिद्धांत। व्हाट इज सक्सेस? चलिए आपको शुरू से कहानी सुनाते हैं। पूरा महल जो है वो नर्तकियों की पायल से गूंज रहा था, गाना बजाना चल रहा था और सभी जो मंत्रीगण थे, लोग जो ऐसे कहना चाहिए सभा के लोग थे, राज्य के जो मतलब पदाधिकारी थे, सब बैठे हुए थे और सभी नशे में चूर थे। किस पे? नाच गाना चल रहा था। तभी चंद्रगुप्त मौर्य का राज था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अचानक चाणक्य आते हैं और वो देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्या मैंने चंद्रगुप्त को महानायक बनने के लिए ये सब सिखाया था, ये सब शिक्षा दी थी? ये सब क्या हो रहा है? तो जब चंद्रगुप्त वो बन गए थे, राजा बन गए थे, तो चाणक्य जो थे वो जंगल में जाके रहने लगे थे, नीतियाँ वगैरह लिखते थे और बीच बीच में आ जाया करते थे राज्य में भी। तो जब उन्हें पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो उतने अच्छे से राज नहीं चला रहे हैं, तो बीच बीच में वो चले आते थे। तो जैसे आज वो चले आए, तो जब उन्होंने देखा भाई क्या हो रहा है, ये सब सभी सभासद बैठे हैं, पूरी ऐसे कह लीजिए संसद बैठी है और ये क्या हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, तो जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं जोर से नाच गाना बंद करो। तो पूरी सभा को चीरती हुई उनकी आवाज़ चली जाती है और सभी ठिठक जाते हैं और मुड़कर उनकी ओर देखने लगते हैं। तो एकदम चंद्रगुप्त मौर्य भी एकदम खड़े हो जाते हैं और चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, जीत पर सोओगे तो हार में उठोगे। इसका एक एक जो सेंटेंस है ना, वो बहुत समझने का है, बहुत डीप है ये कहानी। जीत पर सोओगे तो हार में उठोगे। कहते हैं ना सेलिब्रेट योर सक्सेस। क्या है फिर? सेलिब्रेट क्या है? पार्टी करो, ड्रिंक्स करो, घूमो फिरो, गाओ बजाओ, यही सेलिब्रेट है। और क्या सेलिब्रेट? सेलिब्रिटी तो ना सेवा करो जाके। तो कहते हैं कि जीत पर सोओगे तो हार के उठोगे। कर्म ही मनुष्य का धर्म है, जो ये नहीं करता वो कमजोर और नाकारा हो जाता है। कर्म ही मनुष्य का धर्म है, और जो नहीं करता है वो कमजोर और नाकारा, बेकार हो जाता है। बोले जब से, तो वो कहते हैं आचार्य, जब से मैं सम्राट बना हूं तब से मैं कर्म में व्यस्त हूं। मेरा सम्राट बनने का फायदा क्या हुआ? मैं तो कठपुतली होके रह गया। मैं अपना अच्छे से ना उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना सो सकता हूँ। मेरा विवाह भी जो है वो आपके लिए एक राजनीति थी, मतलब ऐसे कि भाई लोगों का मेल करा दो। तो मेरे लिए मुझे क्या मिला? जब से मैं आया हूँ तब से मैं चैन से सो नहीं सकता। सुख पाने के लिए अगर समारोह का आयोजन कर लिया तो मैंने क्या गलत कर लिया? अगर मैं सम्राट बन के सुख न भोग पाऊं तो सफलता का क्या लाभ? सफलता का क्या लाभ? अगर सफल होने के बाद भी संघर्ष ही करना है तो ऐसी विजय का क्या लाभ? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब अम्मा जी ने कभी उस तरह से, अम्मा जी भी तो सेवा ही करते रहे, अब गुरु जी भी सेवा ही करते रहे। सफलता को एंजॉय करने का क्या मतलब है? बताएंगे इसमें आगे। ऐसे ही हम एक एक के जीवन में मेहनत ही जीवन है।
कर्म ही जीवन है। अगर आप भगवान में लगे हैं तो आज एक मैसेज भी फ्लोट हुआ था, बहुत अच्छा था, कि एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिम्पैथी, पर सबसे बड़ा क्या है? नामोपैथी। सबसे बड़ा क्या है? नामोपैथी। देखिए एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी में अलग अलग मर्ज की अलग अलग दवाएं हैं। पेट के दर्द की अलग, सर के दर्द की अलग, गले के दर्द की अलग, नाक के दर्द की अलग, और जुखाम की अलग, लिवर की अलग, किडनी की अलग, हर एक की अलग। पर नामोपैथी हर मर्ज की एक दवा। आप भगवान का नाम लेते रहिए, हर मर्ज की एक दवा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो कहता है संघर्ष ही करना था तो विजय का क्या लाभ? तो चाणक्य ने कहा, ओहो, तुम सफलता और भोग विलास को एक चीज समझ बैठे। बहुत से लोग, क्या होता है कि अब उनके पिता ने या दादा ने पैसा कमाया तो अब पोते जो हैं वो भोग विलास में लग जाते हैं। भाई हम इंजॉय कर रहे हैं, हम सफल हैं। बोले सफलता का ये मतलब नहीं है। बोले तुम सफलता और भोग विलास को एक चीज समझ बैठे, तुम विजय और आराम को एक चीज समझ बैठे। चाणक्य ने कहा, अगर तुम जैसे चतुर सम्राट को इतना गंभीर भ्रम हो सकता है तो मुझे विस्तार से समझाना हो। चाणक्य ने कहा, सबसे पहले यह समझो, संघर्ष से ही शक्ति प्रकट होती है। मेहनत करते हैं, जीवन में परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं तो शक्ति आती है। हम कमजोर नहीं बनते, संघर्ष से ही शक्ति प्रकट होती है। बोले अगर विषय सरल बना दिया जाए तो विद्यार्थी कमजोर हो जाते। कहते बड़ा इजी पेपर आया, सबके 100 में 100 आएंगे, और डिफिकल्ट पेपर आता है, अरे बड़ा बेकार पेपर सेट किया। आजकल एग्जाम चल रहे हैं ना। तो बोले अगर विषय सरल कर दिया जाएगा तो विद्यार्थी कमजोर हो जाएगा, उसका दिमाग कभी तेज नहीं हो पाएगा। अगर कभी आपत्ति ना आए तो सिपाही कमजोर हो जाएगा, नहीं, वो भी भोग विलास में फंस जाएगा। इसी तरह अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो कभी आंतरिक शक्ति प्रकट नहीं होगी। तो सबके जीवन में कोई ना कोई संघर्ष आता रहता है। किसी की हड्डी टूट गई, किसी के पैसे की दिक्कत आ गई, किसी के बच्चे बीमार हो गए, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जीवन में चलती ही रहती है। एक व्यक्ति ने कहा कि पहले हम लोग सुनाया करते थे दृष्टांत, नॉर्मन विंसेंट पेले के पास जाकर, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में, कि मैं चाहता हूं मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उन्होंने कहा एक ही जगह जहां कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने कहा, बोला शमशान में चले जाओ। बोले अगर जिंदा हो, बोले एक जिंदा आदमी का भी ईसीजी वो ऐसे ऐसे होता है ना, या ऐसे होता है? ऐसे का क्या मतलब होता है? डेड। ऐसे होता है ना ईसीजी। तो जीवन क्या है? अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो संघर्ष ये नहीं मेरे जीवन में है, आपके जीवन में है, सबके जीवन में। लाइफ इज अ स्ट्रगल। जीवन एक संघर्ष है। हर एक किसी को संघर्ष करना ही है। मत सोचिए मेरे जीवन में कठिनाई है, मेरे जीवन में परेशानियां, सबके जीवन में है। कोई उनको ब्रेवली फेस करता है, कोई हार जाता है, कोई डर जाता है, कोई कहता है मुझे ही ऐसा जीवन क्यों मिला है। सफलता का मतलब ये नहीं है संघर्ष खत्म हो जाए, बल्कि सफलता का मतलब है चुनौतियों से संघर्ष को, खुद को बेहतर करते जाना और शक्तिशाली होते जाना। संघर्ष का क्या मतलब है कि और अपने को शक्तिशाली और बेहतर बनाते जाना। जितनी प्रॉब्लम्स आए, जितनी परेशानियां आए, आप और स्ट्रांग बनते जाइए।
बिकम मोर ब्रेवर, और शक्तिशाली बनते जाइए, और स्ट्रांग बनते जाइए, और ज़्यादा जप करिए, और ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, और ज़्यादा मेहनती बनिए, और ज़्यादा जप करिए, और मेडिटेट करिए। कहिए मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। इनका संघर्ष का मतलब दुख नहीं है, संघर्ष का मतलब है आत्मा की प्रगति, आत्मा की प्रगति। आप पहले से बेटर, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग बन रहे। तो चाणक्य शब्द के शब्द जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को भेद गए। जैसे चीर देते हैं ना किसी के हृदय को, ऐसी उसके हृदय को भेद दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा मुझे क्षमा कीजिए, इस मन को सुख कैसे मिलेगा, इस मन को सुख चैन कैसे मिलेगा। हम भी कहते हैं ना, मेरे मन को चैन आए दुआ कीजिए, है ना, मेरे मन को चैन, ये गाना है ना, चैन आए मेरे मन को दुआ कीजिए। कैसे आएगा चैन? चाणक्य ने कहा राजा, अगर तुम्हारी प्रजा भूखी है तो तुम सुख से नींद सो पाओगे? अगर हमारे यहाँ कोई दुखी है, परेशान है, तो हम सुख से सो पाएंगे? हम जहाँ वर्क करते हैं हमें किसी की परवाह ही नहीं है। जैसे एक जगह सत्संग हुआ, गूगल मीट होती है, तो उन्होंने एक शहर में गूगल मीट करी एक प्रेमी ने। तो वहाँ पे सब लोग कहने लगे गुरु कहते हैं हिसाब पाई पाई का, तो और बख्शीश 1000 की। तो हमारी मेट जो है हमसे पैसे मांगती रहती, कभी 200 कभी 100, तो हमें उसका हिसाब नहीं करना चाहिए? बोलिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हैं? करना चाहिए? 100 200 रुपये का हिसाब करना चाहिए? बोलिए बोलिए, नहीं करना चाहिए। आपके बच्चा आपसे 500 100 200 ऐसे ही मांग लेता है, और जो रात दिन आपके लिए काम कर रही है। बोलिए एक ने फिर सुनाया कि हमारे यहाँ एक प्रेमी ने कहा कि हमारे यहाँ शादी है, तो हमारे यहाँ कोई काम करने, बर्तन मांजने वाली नहीं है, तो आप अपनी बर्तन मांजने वाली को भेज दीजिएगा। तो मैंने कहा वो तो बिज़ी है, पर उसकी लड़की आ जाएगी। तो उसने कहा मैं 700 रुपये लूँगी, सुबह से रात तक काम करना था, वो 8 बजे तक। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने 3 दिन काम कराया, उसे 1800 दिए, 2100 नहीं दिए, 300 रुपये उसके मार लिए, और शादी में उन्होंने लाखों खर्च कर दिए। 300 रुपये में वो अमीर हो गई? बोलिए। तो नहीं, उन्होंने जो जिन्होंने उसको भेजा था, तो उन्होंने 300 रुपये उसको अपनी तरफ से दिए, और बड़ा वो महसूस कर रही थी। तो उन्होंने कहा 300 क्यों दिए, 500 दे देती। यही तो गुरु सिखाते हैं कि तुम गरीबों का पैसा मार के ही तुम पैसे वाले बनना चाहते हो। मॉल में जाके बार्गेनिंग करो, अपने बच्चों पे रोक लगाओ, गरीबों पे से क्यों हिसाब करते हो? अब ये भी समझ लीजिए, अम्मा जी कहते थे, ये अम्मा जी की लाइन है, हिसाब पाई पाई का, बख्शीश 1000 की। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपये दिए, ठीक है, अब उससे उसने 900 का सामान लाया और 100 रुपये का हिसाब वो गोल कर गया, तो क्या करेंगे? हिसाब पाई पाई का, पूरा हिसाब दो। सही है या नहीं? आपने 1 लाख का दिया और वो 1000 गोल कर जाएगा अगली बार। हिसाब पाई पाई का। और फिर हम आपको ऊपर से दे दें, 500 दे दें, 100 दे दें, 50 दे दें, वो हमारी मर्जी। ये थोड़ी ना आप मेड से आप 50 रुपये और 100 रुपये और बार्गेनिंग करेंगे रिक्शे वालों से, और ये सब किसने सिखाया आपको? ये तो हमारे गुरु के बच्चे नहीं है। अगर गरीब आदमी आपसे 100 200 20 50 मांग रहा है, तो उसका हिसाब रखेंगे? वो कह रही है मुझे दांत अपना बनवाना है, मुझे, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे बुखार आ गया है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, माता जी मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, तो आप उसका हिसाब रखेंगे? उसकी तनख्वाह में से काट लेंगे? आप गरीब हो जाएंगे 100 200 रुपये में, और आपके डॉक्टरों में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, वो आपकी दवाइयाँ इतनी की आ जाती हैं, वो
उसका कभी हिसाब रखते हैं? उसका तो कभी हिसाब नहीं रखते हम। पर गरीबों का हम हर समय हिसाब रखते हैं। हमारी हमारी सोच कैसी है? तो जो अम्मा जी ने बताया कि हिसाब पाई पाई का, जैसे मैंने आपको समझाया कि जब आप कोई बड़ा किसी को पैसा देते हैं, सामान मंगाते हैं, तो पूरा हिसाब लीजिए। और अगर गरीब आदमी मांग लेता है, वो कहता है माता जी मुझे 10,000 रुपये एडवांस दे दीजिए, आप मेरी तनख्वाह में काट लीजिएगा, तो ठीक है आप काट लीजिए, और आपकी मर्ज़ी है 500 1000 आप माफ़ कर दें, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अगर आपके राज में कोई भूखा है, आपकी मेड दुखी है, आपके सेवाधारी दुखी है, आप सत्संग करते हैं तो आपके या आप बड़ी दुकान चलाते हैं या बड़ा ऑफिस चलाते हैं, तो वहाँ आपके कर्मचारी दुखी हैं, तो आप सुख से सो पाओगे? नहीं सो पाओगे ना। तो ये बात तुम्हें हमेशा कचोटती रहेगी, और तुम्हें चैन नहीं मिलेगा कि मैं एक असमर्थ सम्राट हूँ, मेरे देश में मेरी प्रजा दुखी है। राम राज्य में कोई दुखी था? पर राम ने कोई सुख भोगा? राम ने कोई सुख भोगा? पर क्या उन्होंने उस संघर्ष में कभी दुख माना? उन्होंने संघर्ष को भी सुख माना। तभी तो आज देखिए राम ही राम हो रहा है, हर जगह राम ही राम हो रहा है। बोले तुम चाहे गाने से, नाच गाने से, घूमने फिरने से कितना भी अपने को डिस्ट्रैक्ट कर लो, लोग यही तो करते हैं कि मनोरंजन, जिस मन को रंजन है उसको मनोरंजन दे दो तो वो शांत हो जाएगा, थोड़ी देर शांत हो जाएगा, खुश हो लेगा, फिर उसको रंज हो जाएगा, फिर दुखी हो जाएगा। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, एक यंग साधक है, उसका टाइफाइड बिगड़ गया था, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। तो उसने बताया कि मेरे को बुखार भी तेज़ था, पेट में भी बहुत दर्द था, बहुत बेचैनी भी थी, डॉक्टर्स भी कभी आते थे कभी नहीं आते थे, नर्सेज भी कभी आती थी नहीं आती थी, पर मेरे पास नाम जप, भगवान और गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमेशा मेरे साथ था। उसने कहा जब भी मैं ज़्यादा बेचैन होता था तो नाम जप चलता रहता था, और मैंने देखा कि नाम जप ने मुझे बहुत हेल्प करा। अगर आपने, जब आप स्वस्थ हैं तब नाम जप करा होगा, तभी तो आप कर पाएंगे जब आप स्वस्थ हैं तो। और आप नहीं भी कर पाते नाम जप, तो गुरु का पीछे चलने दीजिए मंत्र मशीन। तो उसने कहा पूरी निष्ठा से आप कर्तव्य का पालन करो। चाणक्य ने कहा पूरी निष्ठा से कर्तव्य का पालन करो, प्रजा की सेवा में जुट जाओ, कर्तव्य पूरा करने से दिन रात संघर्ष करो। कह रहे हैं अपना काम अच्छे से करो और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करो। इस संघर्ष से तुम्हारी आत्मशक्ति जागृत होगी। जितनी तुम मेहनत करोगे उतने तुम स्ट्रांग बनोगे, तुम्हारी आत्मशक्ति जागृत हो। यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। आत्मशक्ति से तुम मन को साध पाओगे, मन को संयमित करने पर तुम गहरे आनंद का अनुभव करोगे। बोले जब तुम्हारा मन संयमित होगा, तुम्हारे कंट्रोल में होगा, तो तुम बहुत आनंद का अनुभव करो, बहुत तुम्हें खुशी आएगी। जो इस तुच्छ शारीरिक सुख से कहीं गहरा है, फिर तुम जानोगे कि जिस संघर्ष को मैं कष्ट समझ रहा था वो तो उन्नति की सीढ़ी है। बोले जो हमको मेहनत करके कर्तव्य पालन करके जो सुख मिलता है वो नाच गाने के सुख से कहीं गहरा है। बोले संघर्ष करने से, जिसको आप संघर्ष समझ रहे थे, पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा काम करना पड़ता है, वो तो उन्नति की सीढ़ी है। संघर्ष क्या है? उन्नति की सीढ़ी है। बोले इसलिए राजन, चाणक्य कहते हैं इसलिए राजन, सफलता का असली मतलब सुख नहीं बल्कि कर्तव्य का पालन और निष्ठा है।
अपने कर्तव्य का पालन करो, निष्ठा में रहो। अब चंद्रगुप्त मौर्य के आंखों के आगे पर्दा हट गया और वो समझने लगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे हैं वो नहीं, जो चाणक्य कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जीवन के अपने 40, जो उनका अंतिम समय था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उन्होंने, उनके देश में भारी अकाल पड़ा हुआ था। आज से 500 साल पहले कितने अकाल पड़ते थे। कहते हैं जब अंग्रेजों का ज़माना था तो बंगाल में इतनी गरीबी थी कि जो अमीर लोग होते थे उनकी नाली में गरीब लोग अपना मुंह लगा दिया करते थे। हे नाथ, हे नाथ, उनकी चौके की नाली में कि कुछ तो आएगा, माड़ का पानी आएगा, कुछ सब्जी के छिलके आएंगे, कुछ तो आएगा। और आज देखिए हर एक को अनाज मिल रहा है। कोई किसी भी गरीब आदमी से पूछो, वो कहता नहीं हमारे तो राशन कार्ड से हमें राशन मिल जाता है। कितनी अच्छी बात है। आज कोई जिसके पास राशन कार्ड है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास गेहूं नहीं है, मेरे पास चावल नहीं है। अब तो दालें भी दे दी जाती है, चने भी मिल जाते हैं, कभी कभी दाल भी मिल जाती है, बाजरा भी मिल जाता है, चीनी भी मिल रही है, तेल भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। हे ना, तो क्या है, तो उसको समझ में आया। तो 40 दिन तक चंद्रगुप्त मौर्य भूखे रहे थे जब उनका अंतिम समय था। तो उनका आज का जो युग है, आजकल की जो नौजवान है, वो ये क्या समझते हैं सफलता क्या है, कि मूवी देखना, विदेश घूमने जाना और एंजॉय करना, बड़ी गाड़ी लेना, खूब बड़ी गाड़ी लेना, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, यही सफलता है। तो कह रहे हैं ये नौजवान लोग जो हैं ये सफलता के नाम पर भ्रमित हो रहे, नहीं हो रहे, यही तो समझ रहे हैं सफलता क्या है। कभी मेहनत करने का मन ही नहीं होगा। बोले अगर आप इसको सफलता समझेंगे, आराम को, शौक मौज को, तो आपका मेहनत करने का कभी मन ही नहीं होगा। क्योंकि सफलता तो केवल नाम है, अंदर तो आप आराम चाहते हैं। सफलता तो केवल नाम है, अंदर में तो आप आराम चाहते हैं। अंतर मन इस आराम के लक्ष्य को अपना लेता है, जिस कारण आपको, हमको कुछ करने का मन नहीं करता। हमारा लक्ष्य क्या है? आराम। लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? आराम से रहे। प्राइवेट में क्यों नहीं काम करना चाहते? मेहनत करनी पड़ेगी। हर कोई कहता है मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों? उनका लक्ष्य क्या है? आराम। फिर वो कहता है कि गुरुजी फिर सफलता का क्या अर्थ है? तो गुरुजी कहते हैं सफलता का अर्थ है एक यात्रा है, मूलाधार से सहस्त्रार तक की। मूलाधार क्या है? जो हमारा रूट चक्र है बेस में, और सहस्त्रार क्या है? ये जो रूट चक्र है, हमारी जो बैकबोन होती है उसके सबसे नीचे का हिस्सा जो है वो मूलाधार कहते हैं उसको, और सहस्त्रार यहाँ पे होता है। तो मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा है। और क्या है? बोला जो हमारे अंदर कमियां हैं, अज्ञान है, उसको, उससे ऊंचे उठकर सहस्त्रार चेतना प्रकाश कॉन्शियसनेस, सहस्त्रार मतलब चेतना प्रकाश कॉन्शियसनेस, हमें इसमें आना। तो फिर वो चाणक्य कहते हैं गुरुजी कर्मयोग इसी को कहते हैं? तो गुरुजी कहते हैं हाँ। कह रहे संघर्ष से कभी भागो मत, क्योंकि आत्मा ऊपर उठाने के लिए, प्रबल बनने के लिए संघर्ष चाहिए। हर एक के जीवन में डिफिकल्टीज, बीमारी, तकलीफें, संकट
आते ही रहते हैं। वो आपको शक्तिशाली बनाते हैं। दे मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। उन्होंने कहा ये पूरी दुनिया एक जिम्नेजियम है। जिम में जाते हैं ना बच्चे, क्या वेट्स करते हैं, यार वेट्स करते हैं, तो बोले वो तो अपने को स्ट्रांग बनाने के लिए, और भगवान हमको तकलीफें भेज रहे हैं स्ट्रांग बनाने के लिए, परेशानियां भेज रहे हैं। बोले अगर आप संघर्ष से डरिए मत, आप कमजोरी को छोड़कर मुसीबतों का सामना करिए और ऊपर उठिए। बोले इस संघर्ष के लिए आपको युद्ध पे जाने की जरूरत नहीं है। तो बोले फिर क्या करें? बोले जो आपका दो माइंड्स है हमारे, एक हायर माइंड एक लोअर माइंड। ऐसे हायर माइंड को कह लीजिए विवेक और लोअर माइंड को कह लीजिए विषयी मन। और दो माइंड है ना, एक नीचे के स्तर का माइंड और एक ऊपर, विवेक और एक विषयी मन। तो कह रहे हैं विषयी मन को कंट्रोल करके हमें बार बार अपने हायर माइंड विवेक पर आना है। विषयी मन को नो और हायर माइंड को, विवेक को यस। बोले अब हमको अपने जीवन में अगर तरक्की पाना है तो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाओ, और जो तुम्हें रोल मिला है उसे अच्छे से नियम से करो। जो रोल मिला, किसी को टीचर का मिला है, किसी को डॉक्टर का मिला है, किसी को दुकान का मिला है, किसी को गृहिणी का मिला है, हमें सत्संग करने का मिला है, और गृहिणी का रोल तो है ही। उनका सफलता संघर्ष पर ही टिकी हुई है, इसलिए सफलता का मतलब संघर्ष का खत्म हो जाना नहीं। बोले अगर संघर्ष नहीं होगा जीवन में तो प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। बोले कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे जीवन में बड़ी परेशानी है, बड़ी कठिनाई है। बोले हर एक के जीवन में, हमें और लोगों के जीवन का पता नहीं, अपने जीवन की पता है। जैसे गुरुजी ने कहा कि भाई सब लोग अपनी अपनी पोटली पेड़ पे लटकाया। तुम कहते हो ना मेरे जीवन में ज़्यादा परेशानी है, किसी की पोटली उठा लाओ। सबने अपनी अपनी पोटली उठा ली, क्यों? मेरी तकलीफ सबसे कम है, मेरी तकलीफ सबसे कम। उसके पता नहीं क्या निकला है, उसकी पोटली में पैसा तो है, पता नहीं क्या तकलीफ निकला है। बोला कि अगर आपके जीवन में परेशानी आए तो आप अपने से कहिए कि मैं नहीं हैंडल कर पा रहा, तो मैं इससे कम परेशानी हैंडल कर सकता हूँ। तो जवाब आएगा हाँ कर सकता हूँ। तो बोले उस प्रॉब्लम का, उस परेशानी का सामना कर, जो भी परेशानी आई है उसका सामना कर, फेस इट। गुरु कहते हैं फेस योर फियर्स। बोला हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, जैसे भाई कोई बीमारी आ सकती है, कोई तकलीफ आ सकती है, कोई कष्ट आ सकता है, आर्थिक कष्ट आ सकता है, कोई चिंता हो सकती है। कभी कभी लोगों की शादियां नहीं होती हैं, लड़की की शादी नहीं होती है, बच्चे का जॉब नहीं लगता है, कितनी परेशानियाँ। फिर यंग बच्चे हैं तो कहेंगे मेरी जॉब कहाँ लगेगी, मेरी प्लेसमेंट कहाँ होगी। ऐसे करके फिर अब जैसे बड़ी एज होने लगती है, हमारी वृद्धावस्था कैसे कटेगी, हमें भगवान याद रहेंगे नहीं, हमारे हाथ पैर चलते रहेंगे कि नहीं, मेरा जीवन कैसा रहेगा, कितनी सारी बातें मन में आती हैं। तो बोले इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करें। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इस सब को कंट्रोल करने के लिए हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। हम सब, हम में से कोई एक भी नहीं है जो नहीं कर सकता। वो क्या है? बोले जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि अपना खाना पीना कंट्रोल करें। लिख लीजिए इसको, भूल जाएंगे। रिटन वर्ड्स ऑफ मैजिक। अपना खाना पीना कंट्रोल करिए। समय पर उठना, जो आपने अपने लिए समय बनाया है उठने का, उस पर उठिए। 4 बजे बनाया है, 5 बजे बनाया है, 6 बजे के बाद मत उठिए। 6 बजे के बाद जो उठते हैं वो नकारा होते हैं।
5 बजे तक उठ जाए तो बहुत अच्छा है। तो पहली चीज़ खाना पीना कंट्रोल करिए, समय पर उठना, समय पर सोना। सब कर सकते हैं कंट्रोल? यस और नो? डेली एक्सरसाइज, रोज व्यायाम करो, ध्यान और जप करना। ये 5वां पॉइंट है, ध्यान और जप करना। अपनी बोली पर कंट्रोल करो, अपनी सोच, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करो। तो ये हमारी 7 चीज़ें हो गई। अब पढ़ना लिखना, गुरु का सत्संग सुनना भी ऐड कर सकते हैं। बोले इन सब पर महारत हासिल करो। ये जो हमने 6-7 पॉइंट्स बताए, कह रहे हैं इन सब पर महारत हासिल करो, नियम से चलो, संयम से चलो, मन के वश मत हो। डोंट बी अ स्लेव ऑफ योर माइंड। आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मन कहेगा इन बातों में क्या रखा है। मन तो चालाक है ना बड़ा, वो तो आराम चाहता है। देर तक जागो, रात में मूवी देखो, भविष्य की चिंता करो, थोड़ा टेंशन करो। मन तो यही कहता है ना। आपके हाथ में तो वो आपको बिना विचलित हुए करना है, यही संघर्ष है। पूरा जो आपके हाथ में है वो आपको बिना विचलित हुए करना है, यही संघर्ष। टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, खाना पीना ठीक रखिए, मेहनत करिए, जब ध्यान करिए, सत्संग सुनिए, बोली पे कंट्रोल रखिए, सोच पे कंट्रोल रखिए, नेगेटिव मत सोचिए बिल्कुल। बोले इन सबको कंट्रोल करिए, इन सबको मैनेज करिए, यही संघर्ष। मैनेज करते हैं या नहीं? मन से चलते हैं? बोलिए, करते हैं मैनेज? यस और नो? पक्का? कहने तुम्हारा अविश्वास ही तुम्हें आलसी बनाता है और तुम्हें फंसाए रहता है। कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। गुरु कहते हैं अभी करो, अभी, नाउ, नाउ और नेवर। डू इट नाउ। जब तुम चुनौती का सामना करने का दृढ़ निश्चय करते हो, उसी समय उस परेशानी को जीतने की शक्ति और साहस अपने आप आ जाते हैं। तुम कहते हो नहीं आई विल फेस इट, तो तुम्हारे अंदर साहस और शक्ति भी आ जाता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो कोशिश करते हैं तो भगवान भी उनकी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। जब एक चुनौती जीतो तो आगे बढ़ो, इसी प्रकार सीढ़ी पे सीढ़ी होकर जीते जाओ। हारने के बाद भी हार न मानने का जज्बा होना चाहिए। हारने के बाद भी हार न मानने का जज्बा होना चाहिए। संघर्ष में जीवन का जीतना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, है ना। संघर्ष में जीवन को जीतना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। यस आई कैन फेस इट, यस आई कैन डू इट, विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग। गुरु कहते हैं फेस योर फियर्स। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। अगर हार गए, कोई तकलीफ आ गई, परेशान हारना नहीं है, खड़े हो जाना है। फिर बच्चे को आपने देखा गिर जाता है फिर खड़ा हो जाता है, और कुछ बच्चे लेट जाते हैं, रोने लगते हैं। फिर माँ ध्यान नहीं देती तो क्या करते हैं, देखते हैं कोई नहीं उठा रहा तो क्या करते हैं, खुद उठ के खड़े हो जाते हैं। बड़े चालाक होते हैं बच्चे। तो हम क्या करते हैं, झट उठा लेते हैं। नहीं, अपने आप उठने दीजिए उसको। कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है जिंदगी। अपमान भी है, कभी सम्मान तो कभी अपमान। संघर्ष, विघ्न, जिम्मेदारियां, यही तो खूबसूरती है जीवन की। संघर्ष, विघ्न, जिम्मेदारियां,
यही तो खूबसूरती है जीवन की, क्योंकि सभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। आपने देखा है ना, लूडो का खेल होता है, 99 तक पहुंच गए और फिर सांप ने डस लिया तो 0 पे आ। यही है जिंदगी। क्या कर लेंगे बताइए। और 100 पे पहुंच गए तो पहुंच गए, और रह गए तो रह गए। कोई किसी का सहारा नहीं होता, बिना संघर्ष के जीवन में उजाला नहीं होता। कोई किसी का सहारा नहीं होता, आपको अपना सहारा खुद बनना पड़ता। आपके साथ भगवान हमेशा होते, आपका अभ्यास हमेशा होता है, गुरु का ज्ञान हमेशा होता है, गुरु का सत्संग हमेशा होता है, गुरु की दी हुई समझ हमेशा आपके साथ होती। संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। राह संघर्ष की जो चलता है वही इस दुनिया को बदलता है ना। जो मेहनत करता है, नियम संयम से चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही इस दुनिया को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर बनकर वही निकलता है। तो गुरु हम कहते हैं, इसमें हमने क्या सीखा कि संघर्ष ही सफलता है। मेहनत करिए। ये जिंदगी बोले चादर तान के सोने के लिए नहीं है। ठीक है, आपने कभी मूवी देख ली, मैं मना नहीं कर रही, हालांकि मुझे तो पिक्चर देखने का शौक बिल्कुल नहीं है। बाकी आप अपना जप करिए, ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, नियमित संयम जीवन जिए, गुरु का सत्संग सुनिए, और वो याद रखिए आपके साथ जाएगा क्या। हमने कहा धन 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 धन, और अंत में क्या लिखा गया, निधन। वो तो जाएगा नहीं साथ, सब उसी के पीछे पड़े। ठीक है, हम ये नहीं कहते पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है। घर कैसे चलेगा, दुकान कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मनी एक अच्छा सेवक है, और आपको बच्चों को मेहनत करनी चाहिए पैसा कमाने में। उससे देश की सेवा होती है। जब बिजनेस करते हैं तो देश की तरक्की होती है ना। और साथ में जब भी करना है, सबकी सेवा भी करनी है। और जैसे आपको 5 6 7 बातें बताई, ये नियमित अपने जीवन में नियम से फॉलो करना, यही संघर्ष है। और संघर्ष ही सफलता है। ठीक है, समझ में आया सफलता क्या है। सारे शुक्राने अम्मा जी के, गुरु भगवान के हैं। बहुत बहुत शुक्राने।